है ना। जो हमारा टॉपिक जीव विज्ञान में है वो पहली बात है जीव विज्ञान संबंधित है ना। जीव विज्ञान होता क्या हमारा है और जीव विज्ञान की खोज किसने की, है ना। जीव विज्ञान में जो हमारी शाखाएं हैं उनके कहा जाता है पिता, कहा हम लोग कहते हैं ना फायदा ऑफ बायोलॉजी, है ना, फायदा ऑफ, है ना, द्विनाम पद्धति। तो जैसे जैसे हम लोग बोलते नहीं हैं तो हम लोग उन्हीं के बारे में आज अध्ययन करेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है और हमारे जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। और पादप विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक पहला क्या रहेगा, जीव विज्ञान। दूसरा हमारा है जीवधारियों का वर्गीकरण। हमारा टॉपिक क्या आज का है, जीवधारियों का वर्गीकरण, मतलब जीवधारियों कितने वर्ग में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, कौन कौन से हमारे वर्ग हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं, तो वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान हमारी है क्या, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा हम लोग क्या करते हैं, समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या हम लोग करते हैं इसमें, समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका विकास कैसे हो रहा है, ठीक है ना, वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और वो वातावरण में कैसे ढल रहे हैं, इन सब चीज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं, तो हम लोग जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो वही जीव विज्ञान क्या कहता है, गौर करना हम लोगों का, कहता है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। जो जितने भी हमारे हैं, क्या हमारे हैं जीवधारी है, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, सभी चीजों को उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कहाँ अध्ययन करते हैं हम लोग, तो जीव विज्ञान में। आगे बात करते हैं जिसमें हम देखेंगे जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनका विकास कैसे हुआ है, और बात कर लेते हैं उनके क्रियाकलाप कैसे हैं, उनकी रचना कैसे हुआ है, उनका वातावरण पर उन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या उनमें वृद्धि हो रही है कि उनमें और कमी आ पा रही है, कि बीमार पड़ जा रहे हैं। इन सभी चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करके हम लोग इसमें देखते हैं। और ये देखते हैं कि सभी जीवों की मृत्यु कैसे हो जा रही है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मोटा मोटा कहा जाए तो जीवधारियों के समस्त क्रियाकलापों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं। कैसे उनकी उत्पत्ति हो रही है, कैसे वो बढ़ रहे हैं, कैसे वो वातावरण में ढल रहे हैं, ठीक है ना, कैसे वो पोषण कर रहे हैं, कैसे उनकी मृत्यु हो जा रही है, कैसे वो बीमार पड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। इन सभी चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जीव विज्ञान में अध्ययन करते हैं। किसके अध्ययन करेंगे, तो जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला हम पॉइंट चलते हैं, सेकेंड पॉइंट, तो वो हमारा है खोजे। क्या हमारा है, खोज, कि किसने किसको क्या खोजा है। देखो जैसे कि हमारा जीव विज्ञान की जो विज्ञान एक शाखा है में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अरस्तु को। किसको श्रेय जाता है हमारा, तो अरस्तु को जाता है, ठीक है ना। अरस्तु पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा है, जीव विज्ञान को जीव विज्ञान कहा था। क्या कहा था उन्होंने, जीव विज्ञान कहा थे। उसका नाम, उनका नाम है अरस्तु। उन्होंने क्या किया, विज्ञान के क्षेत्र में खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया है, काफी अध्ययन किया है। इसी का ध्यान रखना, जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा अध्ययन किया। किसने, अरस्तु ने किया है। इसीलिए किसको, अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जीव विज्ञान का। पहला पॉइंट क्या है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखेंगे, लेकिन ये सबसे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से लोग और करेंगे। लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द, कौन शब्द हमारा, बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था लेमार्क और ट्रेवरेंस ने। किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेवरेंस ने किया था सबसे पहले किसका प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, ठीक है ना। दो हमारे बायो के विज्ञान थे, लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेवरेंस जर्मनी के थे। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, लेमार्क से बाद में आए, ठीक है। लेकिन क्या किया, सॉरी अरस्तु के बाद में, लेकिन सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने बताया बायोलॉजी शब्द जो है वो बायो मतलब होता है लाइफ, और लोगस मतलब स्टडी या डिस्कोर्सेज, मतलब कि बायो मतलब जीवन और लोगस मतलब उसका अध्ययन। तो बायोलॉजी क्या हुआ, जीवन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, समझ में क्या ना। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेवरेंस ने किया, ठीक है नहीं। ये क्वेश्चन खूब आता है। पहला क्वेश्चन क्या बना हमारा, तो
जीव विज्ञान के जनक कौन थे तो अरस्तु। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो लेमार्क और ट्रेवेरेंस ने। क्लियर नहीं क्लियर है? इतना 2 पॉइंट क्लियर है इसमें, कोई डाउट तो है नहीं ना। अब चलते हैं आगे, फिर आगे चलेंगे। जो हमारा कौन विज्ञान आता है वनस्पति विज्ञान, ये बना है बॉटनी से। क्या बना हमारा है बॉटनी, जिसमें बॉटन का मतलब होता है हर्ब्स, मतलब पेड़ पौधे। क्या मतलब होता है पेड़ पौधे, घास वास सब इसी में आता है, ठीक है ना। किसमें हमारा आता है तो हर्ब्स में आता है। और दूसरा हमारा क्या है प्राणी विज्ञान अर्थात जूलॉजी, जिसमें जून का मतलब होता है एनिमल, लोगस मतलब स्टडी, मतलब जंतुओं के बारे में अध्ययन। तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग अध्ययन करेंगे पेड़ पौधे के बारे में, पादप के बारे में, ठीक है ना। और जबकि किसमें प्राणी विज्ञान में हम लोग अध्ययन करेंगे तो जंतुओं का अध्ययन करेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो जीव विज्ञान की हमारी 2 शाखाएं हो गई। कौन कौन सी? एक शाखा, एक हो गई वनस्पति विज्ञान और दूसरी हमारे क्या हो गई जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग वनस्पति विज्ञान में। दूसरी हमारी है कौन सी विज्ञान प्राणी विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक हमारा बन गया बॉटनी और एक बन गया जूलॉजी। हमारे जीव विज्ञान की 2 शाखा बनी। कौन कौन बनी? तो एक बॉटनी एक जूलॉजी। बॉटनी हम लोग उसका अध्ययन करेंगे तो वनस्पतियों के बारे में, और जूलॉजी किसका अध्ययन करेंगे तो हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वही क्या कहता है जीव प्राणी विज्ञान जूलॉजी हमारा, इसके अंतर्गत हम जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं, चलते हैं बढ़ते हैं। तो हमें मिल जाता है क्या, जो हमारे हैं एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थियोफ्रस्टस। क्या नाम उनका नाम है? थियोफ्रस्टस जो थे, इनको बच्चा इनके किताब थी, ध्यान रखना, जिसका नाम है हमारा है हिस्टोरिया प्लांटम। क्या नाम हमारा है? हिस्टोरिया प्लांटम। ध्यान देखो, 2 साइंटिस्ट हमारे हुए हैं। वनस्पति विज्ञान को जो जनक है उनका नाम है थियोफ्रस्टस। उनका नाम क्या है? थियोफ्रस्टस। उनकी जो किताब है उसका नाम है हिस्टरी प्लांटम। क्या नाम है? उसका नाम है हिस्टरी प्लांटम, जिसमें उन्होंने 500 से अधिक पौधों के बारे में अध्ययन के बारे में बताया हुआ है। वही एक हमारे साइंटिस्ट थे अरस्तु। कौन से थे? अरस्तु, जिनकी किताब है हिस्टेरिया एनिमलिया। क्या नाम उनका नाम है? हिस्टेरिया। उसमें लिखा था, चलो आगे, ठीक है नहीं। उसमें उन्होंने क्या किया है 500 जंतुओं के बारे के अध्ययन के बारे में बताया है। किसने बताया है तो अरस्तु ने। इसीलिए थियोफ्रस्टस को बच्चों जो हमारी है वनस्पति विज्ञान, इसका पिता कहा जाता है, अर्थात इसका जनक कहा जाता है। किसका? ध्यान रखना, तो वनस्पति विज्ञान के जनक हमारे कौन थे तो थियोफ्रस्टस थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है तो हिस्टेरिया प्लांटम। क्या नाम पुस्तक का नाम है? हिस्टोरिया प्लांटम है, जिसमें इन्होंने 500 पौधों के बारे में बताया है। क्लियर नहीं क्लियर? एकदम से ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा से आगे। आगे हमारे जो है अरस्तु। क्या नाम का नाम है? अरस्तु। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमिलियम, जिसमें इन्होंने 500 जीव जंतुओं के बारे में बताया है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। समझ में क्या है? फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है तो अरस्तु को। किस कारण कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने किताब जिसका नाम क्या था हिस्टोरिया एनिमिलियम, है ना, जिसमें क्या बताया था उन्होंने 500 जीव जंतुओं के बारे में वर्णन कर रखा था, 500 से अधिक, ठीक है नहीं। इसीलिए इन्हें क्या कहता है? जूलॉजी विज्ञान का पिता कहा जाता है, अर्थात जनक कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इतनी बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक कुछ डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं ना? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। क्लियर नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा से। आगे हमारा आता है जीव विज्ञान के जीवधारियों का वर्गीकरण। हमारा क्या आता है? जीवधारियों का वर्गीकरण आता है। ध्यान रखना, तो जीवधारियों का वर्गीकरण, नमस्ते, जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो प्रारंभ किया था जॉन रे ने। किसने प्रारंभ किया था तो जॉन रे ने सर्वप्रथम क्या किया था? जीवधारियों का वर्गीकरण स्टार्ट किया, ठीक है नहीं। इसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्या नाम उनका नाम है? कैरोलस लिनियस था, जिन्होंने अपनी पुस्तक, ध्यान रखना, इनकी कई पुस्तक थी। किसकी पुस्तक हमारी तो कैरोलस लिनियस ने कई पुस्तक लिखी थी जीवधारियों के बारे में, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग क्या किए? जीवधारियों का वर्गीकरण प्रारंभ किए, ठीक है ना। इनकी पहली पुस्तक जिसका नाम था जिनेरा प्लांटम, दूसरा हमारी थी सिस्टेमा नेचुरी, तीसरा हमारा है क्लासेस प्लांटरम, उसके बाद हमारा आता है फिलोसोफिया बॉटनिका, ठीक है ना। इसमें इन्होंने क्या किया है? जीवधारियों के बारे में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। किसने डाला है तो कैरोलस लिनियस ने डाला था, ठीक है ना।
क्रोलस लिनियस, ध्यान रखना। इनकी एक पुस्तक किसका नाम है? सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने जीव जंतुओं के कौन जगत हमारे, इनको ने जीवों को दो जगत में बांटा। किसने बांटा था? तो क्रोलस लिनियस ने सभी जीवों को, जीवधारी जीवों को दो जगत बांटा। एक नाम उन्होंने दिया है प्लांट किंगडम, पादप जगत, दूसरा नाम इन्होंने दिया था एनिमल किंगडम अर्थात जंतु जगत। समझ में आया क्या ना? तो क्रोलस लिनियस ने जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा था? दो वर्गों में, एक पादप जगत, दूसरा जंतु जगत में बांटा। समझ में आया क्या ना? पूछा जाता है किस वैज्ञानिक ने जीवधारियों को दो वर्गों में बांटा? उनका नाम क्या था? क्रोलस लिनियस। और जीवधारियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? तो जॉन रे ने स्टार्ट किया था। ध्यान रखना, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था वर्गीकरण? तो जॉन रे ने स्टार्ट किया था। ठीक है ना? ये सब पुराने साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। नए वैज्ञानिक के बाद कौन आए थे? क्रोलस लिनियस, जिन्होंने दो वर्गों में बांटा। कौन कौन हमारे थे? तो एक पादप जगत और जंतु जगत में बांटा। ठीक है ना? आगे हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो आधुनिक जो हमारा वर्गीकरण प्रारंभ हुआ, इसमें और कई भी नए साइंटिस्ट हमारे आए। क्या हमारे आए? कई नए साइंटिस्ट और आए, उन्होंने भी बांटा। लेकिन जो वर्गीकी का पिता है, किसका हमारा है? वर्गीकी का पिता हमारा है, वो कहा जाता है क्रोलस लिनियस को कहा जाता है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं हम लोग? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो कहा जाता है, कहा जाता है तो वो क्रोलस लिनियस। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट हमारा यहाँ पर है? क्रोलस लिनियस क्या कहता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी का पिता कहा जाता है। बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? फादर ऑफ। ठीक है ना? ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है, तो इस बार भी रेलवे पेपर में रहता है। ठीक है ना? तो इसको जरूर याद कर लेंगे। जितने भी आते जाएंगे फादर ऑफ, इसके किसी भी कहना, इनके जनक, उसके जनक, सबको हमको दिमाग में बैठा करके रखना है। तो हमें क्या मिल गया है? वर्गीकी पिता कौन हमारे हैं? तो क्रोलस लिनियस है। ठीक है ना? तो अभी देखो हमको चार पिता मिलेंगे। देखो देखा जाए है ना, जनक जीव विज्ञान में कौन कौन, देखो हमारे गौर किया जाए तो पहले जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, थियो है ना, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वर्गीकी के जनक क्रोलस लिनियस। ठीक है ना? क्रोलस लिनियस के बाद एक वैज्ञानिक आए विचेटेकर। कौन हमारे वैज्ञानिक आए? तो उनका नाम है आच टेकर, है ना, हटेकर है, आर.एच. हटेकर नाम इनका नाम पूरा है। ये हमारे वैज्ञानिक आए आर.एच. हटेकर अर्थात विटेकर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? डब्लू लगा तो विटेकर बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो आर.एच. हमारे जो विटेकर आए, इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण का जो है ना प्रारंभ किया। इन्होंने इसको पूरे जीवधारियों को 5 जगत में बांटा। क्या जगत बांटा? जीवधारियों को इन्होंने 5 जगत में बांटा। कब बांटा? तो 1969 में, है ना। विटेकर ने पूरे जीवधारियों को 5 जगत में बांटा। इनके अनुसार जो 5 जगत थे वो थे, पहला मोनेरा, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना भी? मोनेरा, दूसरा हमारे थे प्रोटिस्टा, तीसरा हमारा है पादप जगत, चौथा हमारा है कवक और पांचवा हमारा है एनिमेलिया। ठीक है ना? ध्यान रखना, क्रोलस लिनियस ने केवल 2 वर्गों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत, परंतु विटेकर ने क्या किया? 5 जगत में बांटा, है ना। पहला हमारा क्या है? मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा हमारा है पादप, चौथा हमारा है कवक, पांचवा हमारा है एनिमेलिया। समझ में क्या ना? तो पूछा जाता है 5 जगत का उत्पादन किसने किया था, है ना। कौन उत्पादन किया? तो विटेकर ने। कब किया? 1969 में किया। क्लियर है क्लियर एकदम से? तो आर.एच. विटेकर ने 1969 में जंतुओं को 5 वर्गों में बांटा, जीवधारियों कहा जाए। ठीक है ना? जिनमें जीवन पाया जाता है। कई वर्गों में बांटा इन्होंने? 5 वर्गों में बांटा। अब एक एक वर्ग के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, बाद में हम सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? अभी हम हल्का हल्का देख लेते हैं। पहला जगत हमारा आता है मोनेरा। कौन जगत हमारा आता है? मोनेरा आता है। तो इस जगत में जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल, क्या जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, उन जीवधारियों को किसमें रखा गया है? किसमें रखा गया? तो मोनेरा संघ में। ध्यान रखना, 2 प्रकार की कोशिका हमारी होती है, आगे को पढ़ाएंगे। ठीक है? कोशिका में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है ना? तो जिन जीवधारियों में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, उनको रखा गया है मोनेरा संघ में, है ना। मतलब जीवाणु जैसे हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, तथा हमारे क्या आर्की बैक्टीरिया हो गए, इनको कहाँ रखा गया है? तो इनको सबको रखा गया है मोनेरा जगत में। इसमें क्या होता है? तंत्र में जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। मतलब जो जीवाणु होते हैं, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे जीवाणु हो, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, सबको कहाँ रखा गया है? तो मोनेरा संघ में रखा गया है। बात समझ में आया क्या नहीं? मोनेरा संघ में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवाणुओं को रखा गया है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला हमारा दूसरा आता है प्रोटिस्टा।
दूसरा हमारा क्या आता है, पृष्ठा आता है। तो इस जगत में हम लोग एक कोश की प्रायजीव जो जलीय होते हैं, जिनमें क्या पाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ध्यान रखना, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका, किसमें हमारा मुनेरा में, और पृष्ठम क्या पाता है हमारा तो प्राय जलीय जो किसमें क्या पाया जाए, हमारी यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव पाए जाते हैं। बात समझ में आया क्या ना, क्या पाए जाएंगे हमारे तो प्रतिष्ठा में हमारे यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव जंतु पाए जाएंगे। क्लियर नहीं, क्लियर है। पादप एवं जंतु के बीच स्थित कौन हमारा, युगलीना, इसी जगत में आता है। ठीक है ना, युगलीना वो हमारा जीवधारी है जिसको पादप और जंतु जगत के दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या कहा, दोनों के बीच की कड़ी, मतलब इसमें पादप वाले गुण भी होते हैं और जंतुओं वाले गुण भी होते हैं। बात समझ में क्या ना, क्लियर नहीं, क्लियर। इसको क्या कहते हैं हम लोग को, बीच की कड़ी। जैसे कि हमारा क्या विषाणु कहा जाता है क्या, निर्जीव और सजीव की बीच की कड़ी। समझ में क्या ना, विषाणु हम लोग क्या कहते हैं, विषाणु हम लोग कहते हैं निर्जीव और सजीव की बीच की कड़ी। उसी प्रकार युगलीना क्या कहा जाता है हमको, पादप और जंतु की बीच की कड़ी। इसको रखा गया है प्रतिष्ठा संघ में। कहाँ रखा गया, इसको रखा गया तो प्रतिष्ठा संघ में रखा गया। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में खाना बना लेता है ना, और प्रकाश के भाव में इतर पोषित भी हो जाता है। इतर हम लोग होता है दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है। कौन हमारा, युगलीना। अगर सूर्य का प्रकाश पा रहा है खुद से खाना बना लेगा, नहीं क्या हो जाएगा, दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इतर पोषित होना। ठीक है ना, अगर प्रकाश पा रहा है तो खुद से, अगर हम लोग हो जाए कितना बढ़िया हो जाए, है ना, आराम सूर्य मिल जाए, बस धूप। जैसे मूवी नहीं आती, तो मूवी देखो क्रिस, है ना, उसमें जादू रहता नहीं है, बस धूप आ जाता है, बस खाना उसका हो गया, है कि नहीं, कितना बढ़िया था। वैसे हम लोग भी होते कितना बढ़िया होता, धूप आते बस सुबह के वेट करते, बस धूप खुले बस, है कि नहीं, भोजन तैयार शरीर में, खाना है या नहीं है कि नहीं। अगर ऐसा क्या होता तब खल जाता। अब देखेंगे आगे, अब देखो आगे तीसरा हमारा आता है पादप जगत। क्या हमारा आता है, पादप जगत। तो पादप जगत में हम क्या रखेंगे, सभी पेड़ पौधों को रखते, क्या रखते हैं, रखे इसमें रखा गया सभी पेड़ पौधों को रखा गया। ठीक है ना, इसमें रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव भी सम्मिलित होते हैं। देखना, जो क्या होते हैं हमारे प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव होते हैं, उनको कहाँ रखा गया है, पादप जगत में रखा गया। ठीक है ना, इसमें शैवाल, मांस, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजी पौधे इसी जगत के क्या हमारे हैं, अंग है। अगला बात करते हैं हम लोग कवक की, इस बात कर लेते हैं हम लोग कवक की बात करते हैं। तो इसमें क्या हमारे होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं और जो परपोषित जीव होते हैं। क्या हमारे होते हैं, परपोषित, मतलब जो स्वयं से खाना नहीं बनाते, उन्हें लोग क्या कहते हैं, परपोषित कहते हैं। वो क्या हमारे होते हैं, कवक में आते हैं। और किस कैसे कोशिका में पाई जाती है, तो यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ध्यान रखना, ये भी पूछता है, कवक में कैसे कोशिका पाई जाएगी, तो यूकेरियोटिक पाई जाएगी, और ये क्या रहेंगे, परपोषित रहेंगे। ठीक है ना, जिनमें ध्यान रखना, गौर करना, तो अवशोषण द्वारा क्या होता है, पोषण होता है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये इतर पोषी भी होते हैं। ये परजीवी क्या होते हैं, मृत परजीवी भी होते हैं। परजीवी मतलब होता है दूसरे पे जीवन आश्रित रखना। मृत पोषित क्या होता है हमारा, तो मतलब मरे हुए चीजों पर। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, उनसे अपना खाना बनाते हैं, है ना। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे देखो तो इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। ये पूछा जाता है खूब, क्या पूछा जाता है, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन यही खूब पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना, इसको दिमाग में बैठा लेना। अगला पॉइंट चलेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है एनीमेलिया। क्या हमारा है, एनीमेलिया है। एनीमेलिया में किसको रखा गया है, तो एनीमेलिया में हम ध्यान करेंगे, थोड़ा गौर करेंगे। ठीक है ना, उसको थोड़ा उठान कर दो, है ना। एनीमेलिया में जंतु जगत को रखा गया। किसको रखा गया इसमें, एनिमल माने जंतु होता ही है, किसको रखा गया इसमें, जंतुओं को रखा गया है। कहाँ हमारा, तो एनीमेलिया में। ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या रखे, जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी, है ना, इनको हम लोग रखे गए हैं। यहाँ भी किस कोशिका पाई जाएगी हमारे, तो यूकेरियोटिक कोशिका हमारी पाई जाती है जीवों में। ठीक है ना, उसका दो प्रकार होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकेरियोटिक। तो यूकेरियोटिक कहाँ पाई जाएगी हमारी, तो एनीमेलिया पाई जाती है। ठीक है ना, इनको एनीमेलिया का एक नाम ये भी हमारा है, मेटोजोवा भी इनको कहा जाता है। ध्यान रखना, तो एनीमेलिया हमारा एक नाम क्या है, मेटोजोवा भी है।
क्या हमारा नाम इसका नाम है? मेटेजोवा भी है, ठीक है ना। इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा एनिमेलिया में, तो हाइड्रा आ जाएगा, जेलीफिश आ जाएगा, क्रीम आ जाएगा, सितारा मछली आ जाएगी, श्रीसरप आ जाएंगे, उभयचर आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे और सभी स्तनधारी जीव आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब एनिमेलिया संघ में बहुत आते हैं, समझे क्या ना। तो ये हमारे क्या थे 5 जगत, जिसको किसने दिया था? तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। कब दिया? तो 1969 में, मतलब 1969 में दिया। क्लियर नहीं क्लियर है? तो दुई नाम जो हमारा 2 जगत का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था और 5 जगत का वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर ने किया। क्लियर नहीं क्लियर है? उन्होंने इनको 2 भागों में बांटा था, किसमें किसमें? जंतु जगत और पादप जगत में इन्होंने 5 भागों में बांटा। पहला कौन था? प्रोटिस्टा। दूसरा कौन था हमारा? देखा जाए तो मोनेरा, ठीक है ना। तीसरा हमारा कौन था? तो कवक। चौथा हमारा कौन था? पादप। 5वां हमारा कौन है? एनिमेलिया। क्लियर है ना क्लियर है? अब आते हम लोग आगे देखते हैं। अगला हमारा है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। क्या हमारा है? जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। जीवों की द्विनाम पद्धति जो दिया था, इसको दिया था कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था इसको? ये दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था। कब दिया था? तो 1753 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना। इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरी। इसमें द्विनाम पद्धति का इन्होंने बहुत बढ़िया से वर्णन किया था। किसने वर्णन किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया, ठीक है। ध्यान रखना। तो द्विनाम पद्धति का जो जन्मदाता कौन कहलाते हैं हमारे? तो वो कैरोलस लिनियस कहलाते हैं। इसमें लैटिन भाषा, किस बेटा? इसमें लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। जिसमें पहला शब्द क्या बताता है? उसका वंश नाम, और दूसरा शब्द क्या बताता है? उसकी जाति बताता है। मतलब पहला होता है जेनेटिक नेम, दूसरा क्या होता है? स्पाइसिस नेम होता है, ठीक है ना। मतलब पहला उसके वंश का नाम, दूसरा क्या होता है? उसके जाति का नाम। जैसे हम लोग भी लिखते हैं अपना नाम अपनी जाति का नाम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? पहले उसके वंश का नाम और फिर उसकी जाति का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं? जो उसको खोजा है, जो क्या क्या उसकी खोज किया है, उस वैज्ञानिक का नाम भी पीछे लगा देते हैं। बस समझ में क्या ना है? बाद में इसमें थोड़ा संशोधन क्या किया गया है कि वंश जाति का नाम तो लिखेंगे, साथ में जिस वैज्ञानिक ने उसको खोज रखा है उसका नाम भी पीछे हम लोग उसके लिख देंगे। समझ में क्या ना है? ये विस्तृत रूप से जब लिखते हैं तब। बाकी द्विनाम पद्धति में केवल 2 ही चीज लिखते हैं, पहले वंश का नाम फिर जाति का नाम। क्लियर नहीं क्लियर है? वंश जाति नाम के बाद हम क्या करते हैं? इसमें वर्ग की विधि का भी नाम लिखते हैं, जो क्या कर जो उसकी खोज किया है उसका भी नाम इसमें क्या करते हैं हम लोग? राइट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात किया जाए तो ध्यान रखना, जैसे मानव का जन्म वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस, आगे लिखा जाता है लिन। क्या लिखा जाता है? होमो सेपियंस लिन। लिन जो है वो कैरोलस लिनियस के नाम से लिन उठा लिया गया है। क्या किया गया है? कैरोलस लिनियस के नाम से लिन को उठा लिया गया है। पूरा नाम क्या जाएगा? होमो सेपियंस। तो उसका पूरा नाम नहीं है। पूरा नाम क्या है? जब हम उसमें साइंटिस्ट का नाम भी लगा देंगे क्या जाएगा? होमो सेपियंस लिन। ये क्या हो गया? मानव का जन्म वैज्ञानिक नाम है। तो होमो जो है हमारा शब्द क्या हमारा है? होमो जो है वो मानव का वंश का नाम है, और जबकि क्या हमारा? सेपियंस उसकी जाति है। क्या हमारी उसकी है? जाति है। जबकि जो लिन शब्द है ये क्या हमारा है? कैरोलस लिनियस के नाम का एक शॉर्टकट नाम है। असल में क्या है? क्या हमारा कैरोलस लिनियस का हमारा एक शॉर्ट नेम है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि जो हम लोग केवल पुकारते क्या जाते हैं? हम केवल होमो सेपियंस से पुकारते हैं, और जबकि पूरा नाम क्या होता है? होमो सेपियंस लिन। बात समझ में क्या ना? अधिकतर हम लोग क्या करते हैं? खगोल मतलब जो वर्ग की विधि है, जो खोज करता है, उनके नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जिससे हम उनको केवल 2 ही चीज ध्यान करते हैं। क्या उनका? पहली वंशी क्या है, दूसरी उनकी जाति। 2 ही चीज से हम लोग का नामकरण कर लेते हैं। बात समझ में क्या ना? आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसमें कुछ हमारे लिखे गए हैं जिनके क्या हमारा है? जंतु वैज्ञानिक नाम है। जैसे कि हमारा है मनुष्य का, ध्यान रखना क्या नाम होता है? होमो सेपियंस। मेढक का राना टिग्रिना। बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, है ना। बिल्ली का नाम क्या हमारा है? फेलिस डोमेस्टिका। चौथा हमारा कुत्ते का कैनिस फैमिलरीज। क्या नाम है? कैनिस फैमिलरीज। अगला हमारा क्या है? गाय का बॉस इंडिकस। क्या नाम हमारा है? बॉस इंडिकस। ध्यान रखना। अगला हमारा क्या है? मक्खी
मुस्का डोमेस्टिका, क्या नाम होगा? मुस्का डोमेस्टिका। अगला हमारा आम का मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना। धान का तो अर्जिया सटाइवा। गेहूं का टिक्टियम एस्टिबियम, क्या हो जाएगा हमारा? टिक्टियम एस्टिबियम। अगला हमारा क्या है? मटर का पायसम सटाइवम। मटर का जन्म वैज्ञानिक नाम और सरसों का जन्म वैज्ञानिक नाम तुम लोग विशेष कर ध्यान दे लेना, ठीक है ना। ये दोनों बहुत हो जाता है पेपर में। इधर भी मेढक का हो गया, मनुष्य का हो गया, बिल्ली हो गया, कुछ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने जगह नाम लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है ना। जैसे चना क्या होता है हमारा? तो साइसर अरेंडिनम। अगला हमारा सरसों क्या होता है? तो ब्रेसिका कंप्रेसिटिस, है ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। तो ये वो हमारे जंतु वैज्ञानिक नाम है जो कि क्या हमारे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। बस समझ में क्या नहीं? तो इन जन्म वैज्ञानिक नाम हम क्या करेंगे? पूरा अध्ययन कर लेंगे, ठीक है नहीं। तो आज जो हमारी क्लास थी तुम लोग सीखे क्या? देखो जीव विज्ञान है क्या, ठीक है ना। जीव विज्ञान के हम लोगों ने काफी जनक जाने हैं, है ना। जैसे जीव विज्ञान जनक कौन हमारे? तो अरस्तु। उसके बाद उसकी शाखा हुई, 2 शाखा बनी। कौन कौन हमारी? एक बनी हमारी वनस्पति विज्ञान, दूसरी बनी हमारी जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान शाखा कौन है हमारे हैं जनक? तो थियोप्रेस्टस हैं। कौन हमारे हैं? थियोप्रेस्टस। और जंतु विज्ञान जनक कौन हमारे हैं? तो अरस्तु हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे? वर्गीकी देखे। तो वर्गीकी जन्मदाता कौन हमारे थे? तो कैरोलस लिनियस है ना। उसके बाद लिनियस ने 2 वर्गों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत, और विटेकर ने 5 वर्गों में बांटा। वही द्विनाम पद्धति जन्मदाता कौन हमारे हैं? तो कैरोलस लिनियस, ठीक है ना। द्विनाम पद्धति में पहले लिखा जाता है वंश, बाद में क्या लिखा जाता है? जाति, ठीक है ना। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जाति होती है, ध्यान रखना। सबसे छोटी इकाई क्या हमारी होती है? तो जाति होती है, ठीक है ना। पहले जो लिखा जाता है वो उसका वंश होता है। तो ये होमो वंश है, सैपियंस इसकी जाति। समझ में आया क्या ना यार? उसके बाद हम लोग पूरा लिखते क्या लिखते हैं? उसके जो खोज करता है उसके भी नाम हम लोग उसमें लिखते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर है। तो ये हो गया क्या हमारा? आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कोशिका अध्याय। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? अध्याय स्टार्ट करेंगे, कोशिका अध्याय स्टार्ट करेंगे। और कोशिका का एक तरफ से पूरा अध्ययन करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है नहीं। घर जाकर सब लोग इसको नोट कर लेना।